आज टॉपिक है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में अंतर पूछा करता है। जैसे हिसाब से नंबर हो उसके हिसाब से उतने अंतर लिखना है आपको, ठीक है। पर एक एक्स्ट्रा ही लिखना चाहिए ताकि कहीं बीच में गड़बड़ हो तो चांस बना रहे कि हम अगला भी लिखें, उसमें भी हमको सही मिल जाएगा, ठीक। तो देखते हैं व्यतिकरण में क्या है। 2 कला संबद्ध स्रोत होते हैं और इससे आने वाली तरंगें आपस में क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं। तो व्यतिकरण का प्रतिरूप बनता है। व्यतिकरण का मतलब, प्रतिरूप का मतलब, उसमें हम देख रहे थे कि काली पट्टी, चमकीली पट्टी और काली पट्टी, इस तरह का जो पैटर्न प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप, ठीक। तो क्लियर हो गया इतना। कितने इसमें स्रोत रहेंगे? 2 कला संबद्ध, दोनों क्या होंगे, अध्यारोपण होंगे, तो व्यतिकरण होगा। प्रतिरूप न बने तो लिख देना कि इससे क्या होगा, व्यतिकरण होगा। इसमें और उसमें क्या फर्क है? इसमें स्रोत कितने हैं? 2, और इसमें एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से, माने जैसे उससे टकराता है और उससे में बहुत सारी तरंगें बनती हैं, तो बहुत सारी तरंगें आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो इसमें कितने स्रोत हैं? 2, और इसमें कितना स्रोत है? 1। एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से आने वाली तरंगों के बीच, बाकी इसी का है, अध्यारोपण होता है तो क्या होता है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए पहला वाला दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। इसमें क्या होंगे, 2 कला संबद्ध स्रोत होंगे, उनसे तरंगें आएंगी, आपस में अध्यारोपित होंगी, तो व्यतिकरण होगा या व्यतिकरण का प्रतिरूप प्राप्त होगा। इसमें एक ही स्रोत होगा और एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से जो है तरंगें आएंगी, अध्यारोपित होंगी, तो क्या होगा, विवर्तन होगा, ठीक। इसमें देख लेते हैं, इसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के बीच का विपर्यास अच्छा होता है। विपर्यास का मतलब है कंट्रास्ट है। जैसे मान के चलो, इसमें यदि मैं पूछूं कि दूर से आपको कौन सा कलर ज्यादा साफ दिख रहा है, पीला वाला कि सफेद वाला? ये सफेद वाला। थोड़ा सा मैं कलर यहां पर और चेंज कर देता हूं, संयोग से ये भी है। हाँ जी, अब ये कलर देख, इसमें ज्यादा साफ कलर आपको कौन सा दिख रहा है? कोई 2-3 बात भी बता सकते हो, है ना। कोई रेड बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई ये। और ये काला नहीं दिख रहा, कम दिख रहा है। इसका मतलब यही है कि इसके ये जो पीछे का रंग है और इसके बीच का रंग है, इसका कंट्रास्ट अच्छा नहीं है। जैसे आप दुकान जाते हो, कपड़ा खरीदते हो तो बोल लेते हो कि यार मेरे पास सफेद पैंट है तो नीला शर्ट ले लूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके साथ आप मैचिंग करते हो, माने एक दूसरे का क्या कर रहे हो, कंट्रास्ट कर रहे हो। यदि किसी का चेहरा गोरा है तो सोचता है कि मैं काले रंग का कपड़ा पहनूंगा तो मेरी जो गोरापन है वो ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। तो वो क्या है, कंट्रास्ट है। माने एक रंग दूसरा रंग साफ साफ दिखाई दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रास्ट। इसमें देख, तो इसमें चमकीली पट्टी बनती है, काली पट्टी बनती है, तो चमकीली वाली अच्छी चमकदार होगी और काली वाली भी अच्छे काली होगी। माने उनके बीच का चमकीला भाग अच्छा दिखाई देगा, काला भाग भी अच्छा दिखाई देगा, तो कहेंगे कि इसका विपर्यास कैसा है, अच्छा है। यदि विपर्यास शब्द न आए तो अंग्रेजी में ही, हिंदी से कंट्रास्ट लिख देना। विपर्यास न आए तो अंग्रेजी या साइंस में सब चलता है, अंग्रेजी हिंदी, ठीक है। तो इनके बीच का कंट्रास्ट कैसा होता है, अच्छा। माने दोनों रंग साफ साफ हमको दिखाई देते हैं, ऐसा। इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट का जो कंट्रास्ट है वो अच्छा दिखाई नहीं देता, जिसको आप बोलते हो कि ये पतरा जैसे दिख रहा है ना। ऐसे देखो, ये वाला भाग, इसमें मैं काली लाइन खींचा हूं और इसमें खींच दिया हूं, अच्छा अच्छा आपको साफ साफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मिला मिला दिख रहा है। मतलब ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बीच का विपर्यास अच्छा नहीं होता, ठीक है। विपर्यास समझ में आ गया। अगला देखो, इसमें फ्रिंजों की संख्या क्या होगी, अधिक। मतलब इसमें पट्टियां बनेंगी तो ज्यादा संख्या में बनती हैं, और इसमें फ्रिंजों की संख्या कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसमें फ्रिंजों की संख्या वाला समझ में आ गया। फ्रिंजों की संख्या इसमें क्या होगी, अधिक व्यतिकरण में, और विवर्तन में क्या हो जाएगी, कम। अगला देखते हैं, इसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। आप लोग इधर सुनो पहले, मैं फिर रिपीट में आप ऐसे पूछूंगा। दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कैसी होती है, एक समान। माने यदि पट्टी बनती है, थोड़ा सा देखना,
यदि मैं ये चमकीली पट्टी बनाया, फिर इसके बीच में काली पट्टी रहेगी, फिर क्या रहेगी, चमकीली, फिर काली, फिर क्या रहेगी, चमकीली। ये चमकीली वाली को मानो ये क्या है, दीप, ये क्या है, अदीप। तो यदि मैं इसको 3 सेंटीमीटर का मान रहा हूं तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, हर भाग कितना होगा, बराबर होगा। ये खाली स्थान में भरने के लिए भी आ जाता है। तो इसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई कैसी होती है, एक समान, पर उसमें क्या होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई का क्या होता है, 2 गुना। यदि द्वितीयक उच्चिष्ट 3 सेंटीमीटर की बन रही है तो केंद्रीय वाली कितने की बनेगी, 6 सेंटीमीटर। अब मैं बात करता हूं कि चलो केंद्रीय वाला तो ठीक है, उसका मसला डबल हो गया, लेकिन जो बाकी उच्चिष्ट हैं, माने द्वितीयक उच्चिष्ट और उसके बाद क्या है, निम्निष्ठ। इसके पीछे वाले चित्र में आ जाऊं तो इसमें देखो, अब ये मेरे पास बचा ये निम्निष्ठ इलाका है। ये वाला कौन सा है, जितना खाली खाली इसको क्या बोलना है, निम्निष्ठ। ये वाला क्या है, द्वितीयक उच्चिष्ट। ये बीच वाला है केंद्रीय उच्चिष्ट। अब इनकी चौड़ाई फिर क्या होगी, बराबर होगी। फिर से देख लो यहां पर क्या है कि जो द्वितीयक उच्चिष्ट होता है वो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, द्वितीयक उच्चिष्ट का कितना होता है, 2 गुना। फिर हमारे पास बचे द्वितीयक उच्चिष्ट और क्या बचे, निम्निष्ठ। तो ये कैसे होते हैं, बराबर होते, एक समान चौड़ाई के होंगे, बाकी इनका गैप फिर बराबर होगा। तो यहां पर देखो 2 चीज बताना है, केंद्रीय उच्चिष्ट क्या होगा, द्वितीयक उच्चिष्ट का 2 गुना होगा। फिर द्वितीयक उच्चिष्ट और निम्निष्ठ कैसे होंगे, एक समान होंगे। ठीक है, इस तरह से अब आगे हिस्से में चले जाते हैं। यहां पर दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो पट्टियां बनती हैं, जितनी चमकीली ये वाली होगी उतनी चमकीली ये वाली भी, उतनी चमकीली। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे सारी बराबर चमकदार होंगी। पर जब व्यतिकरण होगा तो व्यतिकरण में क्या होगा, थोड़ा सा समझना, ये बहुत चमकदार होगा। केंद्रीय फ्रिंज क्या होगा, बहुत चमकेगा, उससे हल्का ये, उससे हल्का ये, उससे हल्का, दूर जाते जाते इनका कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे आप इस दरी में देख रहे हो, सारे रेड वाले जो हैं एक जैसे हैं, मानिए ये किस पैटर्न में है, व्यतिकरण के पैटर्न में है। और यदि ये विवर्तन होता तो पहला वाला जो है ज्यादा गाढ़ा होता, फिर दूर दूर जाते जाते तो उसका गाढ़ापन क्या हो जाता, कम होता जाता। तो इस तरह से ये होता है कि यहां पर जो है, यहां पर फ्रिंजों की तीव्रता, दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता कैसी होगी, एक समान। और यहां पर केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम, और द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता क्रमशः क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे मेरी आवाज है, आप पास में हो तो तेज सुनाई देता है, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे आवाज की तीव्रता क्या होती जाती है, घटती जाती है। ऐसे इसके विवर्तन के साथ होता है, व्यतिकरण के साथ जितना भी पैटर्न बनेगा बढ़िया बराबर बनेगा, एक जैसे बनेगा। उदाहरण देख लीजिए, तेल की पतली फिल्म जो है धूप में कर दो तो हमको रंगीन दिखाई देती है, किसके कारण दिखाई देती है, व्यतिकरण के कारण। और यहाँ पर सीडी जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, इसमें भी जब आपको कलर दिखाई देता है, इसको हिलाने डुलाने से धूप में आप ले जाओगे तो ये किसके कारण दिखाई देता है, विवर्तन के कारण। ठीक है, इतनी चीजें